नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मेष राशि, चर, अग्नि तत्व, विषम राशि, पृष्ठोदया, पुरुष लिंग राशि, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा राशि स्वामी मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि। आप सदैव सक्रिय, सदैव इधर उधर घूमते फिरते रहने वाले लोग होते हैं। लंबे समय तक किसी एक स्थान पर बैठा दिया जाए तो आपको कठिनाई का अनुभव होता है। कुछ समय के पश्चात आपको परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक आप एक जगह पर नहीं बैठ सकते। लगातार एक ही काम को बार बार करने से आपको दिक्कत होती है। काम करने पर कुछ देर रुकने की आवश्यकता की अनुभव होता है कि बहुत देर काम कर लिया, ब्रेक ले लिया जाए। एक ही काम लंबे देर तक की 8 घंटे तक एक काम करना है तो नहीं कर पाएंगे, 2 घंटे तक करना है तो नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में ब्रेक लेना आपकी प्रवृत्ति है। कुछ लोग स्वतंत्र चिंतन, शक्ति और सक्षम व्यक्तित्व के होते हैं। आपकी राशि के कुछ लोग स्वतंत्र रहकर काम करना चाहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप में ही सक्षम होता है, यानी कि अकेले ही कर लेंगे, उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। साहसी होते हैं आप, स्पष्ट वक्ता होते हैं। जो बोलेंगे वो एक ही बार में बोलेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधी सादी बात। आवेग, जल्दबाजीपन होता है, आक्रामकपन होता है, क्रोध होता है। लगता है कि कोई दमदार व्यक्ति बोल रहा है। छोटी छोटी बात पर आप चिढ़ जाते हैं। आपका जो कद होता है, जो भी लोग मेष लग्न में जन्म लेते हैं, एक मध्यम कद होता है। बहुत ज्यादा लंबे नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं। शरीर बलशाली होगा, बॉडी अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा। हड्डियां मजबूत होंगी, मांस कम, हड्डियां मजबूत। लंबी गर्दन, जैसे सारस होता है ना, सारस जैसी लंबी गर्दन। विकसित चेहरा, विकसित शरीर, भौवें ऐसी जैसे लगे कि किसी शक्तिशाली इंसान की है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मजबूत प्रवृत्ति के आप लोग होते, कमजोर नहीं होते हैं। ईर्ष्या, जलन आपके अंदर बहुत पाई जाती है। बनावटी बात करने में आप लोग बहुत माहिर होते हैं। सीधी बात तो करते ही है, बनावटी बात, घुमा फिरा के बातें करना आपकी स्वभाव, आपकी आदत में छुपा होता है। आप में जल्दबाजीपन होता है किस चीज को लेकर, सेक्सुअल संबंध बनाने को लेकर। विलासिता बहुत होती है, यानी कि जैसे ही जवानी शुरू होती है आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यही चीज कई बार बीमारियों में भी बदल जाती है। पेट संबंधी रोग, पाइल्स संबंधी रोग आपको परेशान करते हैं। सोचते हैं आप लोग ऐसा कि हम दूसरे की सत्ता को हथिया लें क्योंकि ताकत होती है, या दूसरे का पका पकाया हम इस्तेमाल कर लें। खुद ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो दूसरे ने कर दिया है, यानी पिताजी ने अगर व्यापार जमा दिया है तो गद्दी पर बैठकर राज करें, या कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे कि दूसरे का पका पकाया फल अपने पक्ष में ले आए। मेहनत नहीं करेंगे कि पहले बीज बोएं, फिर पेड़ बड़ा हो, फिर खाद डालें, फिर पानी डालें, फिर पौधा निकले और फिर फल निकले। यानी कि जो फल पक चुका है उसको खाने की लालसा आपके अंदर होती है, उसको पाने की लालसा आपके अंदर होती है। तो इस प्रवृत्ति के होते हैं मेष राशि वाले लोग। ये आपके स्वाभाविक गुण हैं। इन्हीं गुणों के साथ आप पैदा हुए हैं और इन्हीं गुणों को आप विकसित करते चले जाते हैं जैसे जैसे उम्र और वक्त बढ़ता है। मेष राशि, जैसा कि मैंने बताया, कि अग्नि तत्व वाली राशि है। अग्नि त्रिकोण मेष राशि पहली राशि है राशि चक्र की। स्वामी मंगल बताया मैंने आपको, स्वयं अग्नि ग्रह है मंगल, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तेज तो आपके अंदर होगा। राशि के स्वामी का संयोग इसकी ऊर्जा, इसकी आग को और बढ़ा देता है। यानी मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो अपनी ऊर्जा भी दे देता है, तो यानी गुस्सा क्रोध कहीं गुना बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है।
किंतु जल के अभाव में अग्नि केवल क्षार का ही काम कर सकती है, उसे भाप में बदलकर रचनात्मक ऊर्जा का रूप नहीं दिया जा सकता। देखिए, अगर आग से भाप लेनी है, भाप में बहुत ताकत होती है, तो पानी की आवश्यकता होती है। तो मेष राशि के जो भी जातक या जातिका हैं, आपका जो शक्ति प्रदर्शन है, आपकी जो ताकत है, इसका प्राय आप दुरुपयोग करते हैं। आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो शक्ति है, इसका अपव्यय करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं, अपनी ताकत को गलत जगह पर लगाते हैं। इस वजह से पीछे रह जाते हैं। मेष राशि चर राशि है। मेष जातक ओजस्वी है, तेजस्वी है, दबंग है, साहसी है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, जन्मजात योद्धा होता है, जन्मजात लड़कर अपनी चीजों को लेने वाला होता है, बाधाओं को चीरते हुए अपना मार्ग बनाने का प्रयास करता है। इसमें खतरों का सामना करने में इनको हिचकिचाहट नहीं होती, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, स्वभाव में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं, अपने काम में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करते। यदि उन्हें अपनी मर्जी से काम ना करने दिया जाए तो वो काम को छोड़कर बाहर निकल आते हैं और कोई दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। यही कारण है कि आप लोग जीवन में अनेक परिवर्तन लाते रहते हैं, क्योंकि आप कुछ बढ़िया, कुछ नया करने के विचार से ही काम की शुरुआत करते हैं, पुराने घिसे पिटे कामों में नहीं रहते हैं। मेष जातक या जातिका अपनी प्रकृति यानी अपने नेचर पर अगर नियंत्रण रख सके, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रख सके, तो भौतिक रूप से आप लोग हर क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत उच्च अधिकारी बन सकते हैं, बहुत अच्छी सरकारी नौकरियों पर जा सकते हैं। किंतु झूठे प्रशंसकों और चापलूसों के विशेष जाल में फंसकर आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। यानी आपकी झूठी तारीफ करने वाले लोग, चापलूस लोगों की जो दोस्ती यारी होती है, जो आप आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो आपको हमेशा पीछे खींचते रहते हैं और आप उनके मुंह से अपनी झूठी तारीफ सुनकर बेवजह के खुशियां प्राप्त करते रहते हैं। यदि वो चापलूसों से बचे तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा करने पर यदि उनकी चापलूसी ना करने पर वो विचलित हो उठते हैं, उन्हें लोग ही ऐसे चाहिए जो उनकी चापलूसी करें, तभी उनकी गाड़ी चलती है। अपने मन में उनके अहंकार आ जाता है। चापलूस जो लोग होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, साहब आपने गलत भी किया तो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो नंबर 1 है, पूरे शहर में नंबर 1 है, आप जैसा तो कोई नहीं। ऐसी चापलूसियां सुन सुनकर, ऐसी अपनी झूठी तारीफें सुन सुनकर मन में अहंकार आ जाता है, मैं ही हूं, मेरे आगे पीछे और कोई नहीं, जो हूं मैं हूं। और यही अहंकार आपके पतन का कारण हो जाता है। मेष जातक जातिकाओं के स्वभाव में जल्दबाजी रहती है। उनके मस्तिष्क में नई नई मौलिक योजनाएं बनती हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता, सब्र नहीं होता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, खूब पानी के बुलबुले बच्चे फुलाते हैं, उड़ते हैं, फूट जाते हैं, कोई थोड़ा ऊपर गया, कोई थोड़ा नीचे गया, लेकिन अंत में वो फूट ही जाते हैं। तो इनके दिमाग में मौलिक योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता, इसलिए ये काम को पूरा नहीं कर पाते और ना ही अपने काम को किसी दूसरे को समझा पाते हैं और ना ही दूसरे की सलाह सुनना पसंद करते हैं। कठोर सच्चाई की बात तो ये है कि ये अपने अनुभव को ही परख सकते हैं। अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ खुले दिल व खुले मुंह के भी होते हैं, यानी मुंह फट भी होते हैं। निदान क्या है? निदान व्यवहार कुशल ना होने के कारण अपने मित्रों को भी ये शत्रु बना लेते हैं। उन्हें हीन भावना से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। किन्हें? मेष राशि वालों को। हीन भावना, मन में कुंठा, मन में हीन भावना जाग जाती है। जब तक आप उससे नहीं बचेंगे तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार उनके मन में जो करने की वो ठान लेते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करने की आप ठान लेते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अत्यंत अत्याचारी भी हो सकते हैं और प्रायः हिंसा या अस्वाभाविक मृत्यु या कष्ट को प्राप्त करते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ों में ही आप
बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट पा लेते हैं। मालिक के रूप में आप एक बहुत अनुशासित, बहुत कठिन मालिक होते हैं, यानी कड़े मालिक होते हैं, अनुशासन को मानने और करवाने वाले। अपने अधीनस्थों यानी आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनसे आप सभी प्रकार के नियम, कानून, परंपरा को पालन करने की उम्मीद उनसे रखते हैं। बिना सोचे समझे आप विवादों में उलझ जाते हैं, बिना सोचे समझे दूसरे के विवादों में उलझ कर अपना काम खराब कर लेते हैं। यही सब आपकी परेशानियों का कारण है। मेष जातक अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसे देखने पर उनके व्यक्तित्व की छाप सामने वाले पर पड़े। साफ सुथरे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े, महंगे कपड़े, यानी दिखावे के शौकीन। मेष जातकों के अंदर सदा यह इच्छा रहती है कि उनके साथ में आने वाला जो भी व्यक्ति है वो आपको बहुत ऊंचा समझे, यानी आप नंबर 1 रहे, बाकी सब नंबर 2 रहे। यानी उनका रौब चले, आपके व्यक्तित्व का रौब चले, जहां जो कह दें वो चले, रौब चलना चाहिए। और मेष जो औरतें होती हैं, जो जातिकाएं होती हैं, वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी और आदर्शवादी होती हैं। उनमें भी पुरुषों की भांति गर्मजोशी और ऊर्जा पाई जाती है। वो भी अपने कार्यकलापों में नंबर 1 रहना चाहती है, रौब दिखाना चाहती है और दबंग जीवांत व्यक्तित्व के साथ समाज में आगे आती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये था मेष राशि वालों का एक छोटा सा परिचय। कैसे होते हैं आप, कौन होते हैं आप, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपसे कितना मैच खाता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।